Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are doing well. That means you are doing your work properly and honestly, my dear students. If yes, then this is good for you. Otherwise, there will be a problem for you. You are not doing your work properly. So, my dear students, it's nice for you. This is very important that you have to do your work properly and honestly. My dear students, today we will discuss our new topic. The chapter name is lines and angles. This is the 6th chapter of your book. So this means we will start our geometry portion. आज से हम अपना ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज दिस एंड टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. माय डियर स्टूडेंट्स, दीज बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन ऑल ज्योमेट्री पोर्शन, ऑल 5 चैप्टर्स. दिस विल हेल्प यू. ओके, द फर्स्ट डेफिनेशन इज पॉइंट. बिकॉज ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है, सबसे पहला लोकेशन क्या होगा? पॉइंट. पॉइंट से ही लाइन बनेगी, पॉइंट से रे हुआ, पॉइंट से ही एंगल बने. पॉइंट है स्टार्टिंग. ओके, सो वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. पॉइंट है एक एग्जैक्ट. इफ यू वांट टू लोकेट एनीथिंग एग्जैक्टली, if we want to locate anything exactly then we notate it by point. हम कहते हैं ना कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, मैंने कहा कि बोर्ड की इस पोजीशन पर लिखो. दैट मीन्स आई रेफर इट बाय पॉइंट कि यहाँ लिखो, इस पॉइंट पर लिखो, दैट इस डॉट पर. तो हम यहाँ लिखते हैं पॉइंट. दैट इज अवर पॉइंट कि किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. Clear? And my dear students, in geometry portion, some terms are represented by capital letters and some terms are represented by small letter. This point is represented by capital letter. Don't write here small. आपने यहाँ small letter से इसको represent नहीं करना है. You have to write it by capital letter. Okay? तो मैंने capital A, B, C, D as you wish. आपने इसको capital से denote करना है. ठीक है? This is a point. Then next है line. A line is the collection of points. अब आपको एक पॉइंट बता दिया मैंने. नेक्स्ट, अब अगर मैं बहुत सारे पॉइंटों को ऐसे सेट कर देती हूँ, कलेक्शन होगी पॉइंट्स की, तो मैंने इसे ज्वाइन किया, लाइन बन गई. लाइन क्या है? जो पॉइंट है, ऐसे से पॉइंट को ऐसे मैं लिख रही हूँ, लाइन ही तो बन रही है ये. ठीक है ना? पॉइंट, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. लाइन क्या है? कलेक्शन है पॉइंट्स की विच हैज़ ओनली लेंथ. इसके पास लेंथ ही है ना, नो ब्रेथ. ब्रेथ नहीं है, इट मीन्स ये ब्रेथ में नहीं, सिर्फ लेंथ में जा रही है. ओके, अब लेंथ वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, बट लेंथ में जा रही है, नॉट ब्रेथ. एंड इट हैज़ नो एंड पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब कलेक्शन को आप दोनों साइड से एक्सटेंड भी तो कर सकते हो. आपने लिमिट फिक्स नहीं की ना कि कलेक्शन यहीं तक जाएगी. लिमिट फिक्स नहीं है. दैट मीन्स सो दैट इट इज़ अ लाइन. लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. मैंने यहाँ बढ़ाया, ठीक है ना, एंड दिस इज अ लाइन. आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ मैंने बी डिनोट किया, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ लिखा ए, क्योंकि मैंने कैपिटल ए और ए बी पॉइंट को नाम दिया है, लाइन को नहीं दिया. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन. तो मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एल से. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन कि आपने स्मॉल लेटर से डिनोट करना है. और द अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इज, मैंने ए बी 2 पॉइंट लिए, अब मैं ए बी के ऊपर एक लाइन का सिंबल दिखा दूं तो भी ये रिप्रेजेंटेशन लाइन की होती है, ए बी या बी ए. ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन. क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, रे. रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन. रे क्या है? एक लाइन का पार्ट है. ठीक है ना? अब लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन. तो मैंने अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया ए का नेम, यहाँ दिया बी. अगर मैं अपना वर्क यहाँ ए से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट मेरा बी एज इट इज़ है और ये एरो एज इट इज़ है. ठीक है ना? अब ये इस लाइन का ही पार्ट है, लाइन में से निकाला हुआ है, बट इट हैज़ वन एंड पॉइंट. यहाँ मैंने एंड पॉइंट ले लिया ना. अब इस ए को आप इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते. सो दैट दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो इनिशियल, क्योंकि यहीं से तो फिर रे स्टार्ट होगी.
ठीक है ना, इस ए से रे स्टार्ट होगी, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इट मीन्स रे हैज वन एंड पॉइंट एंड अदर यू कैन एक्सटेंड, दूसरा पॉइंट आप एक्सटेंड कर सकते हो। सनलाइट है, सन एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट हुआ है, अब वो रे, अब सेकेंड पॉइंट यू देयर इज नो एंड, अब वो रे क्या पता कहाँ जा रही है, आप जहाँ देखोगे वहीं रे जा रही है, सन की रेज, ओके ना, तो वन एंड पॉइंट अदर नो, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ रे, क्लियर। नेक्स्ट, line segment. Line segment is also a part of line. It has both end point, starting or end also. It has both end point. You can write here a part of line with two end points. अब line का part है तो दो ही point होते हैं, starting और ending, two end point is called a line segment. आपने लाइन में से ए बी को निकाला, यहाँ रखा, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, अब आप यहाँ से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते और यहाँ से भी नहीं कर सकते, सो दिस इज ए लाइन सेगमेंट, ओके। ये लाइन सेगमेंट है, आप लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हो ए बी के ऊपर आपने सिर्फ लाइन सेगमेंट दिखाना है, इट मीन्स ये मेरी लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ओके, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। और रे के लिए आप क्या करोगे, ए बी के ऊपर रे का साइन लगाना है, इट मीन्स ये एंड पॉइंट है बट यहाँ एरो जा रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे, ओके, दिस विल वेरी हेल्पफुल इन ऑल ज्योमेट्री पोर्शन। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स, इफ ऑल थ्री पॉइंट्स lie on the same line then these all three points are collinear points. Just like एक लाइन ले ली मैंने, this is L is a line and A B C D, अभी all four points एक ही लाइन के ऊपर ही हैं, they all are collinear points because they lie on the same line, same and straight line पर है, this is called collinear points, okay, this is called collinear। and if मैंने कहा टू मोर देन टू, इट मीन्स दो पॉइंट तो एक लाइन पर हो ही सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग, तीसरा पॉइंट को देखना होता है, सो हम कहते हैं मोर देन टू और थ्री और मोर देन थ्री, दे बोथ आर राइट, कि दो से ज़्यादा या थ्री और मोर देन तीन या तीन से ज़्यादा, ठीक है। एंड इफ द थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स are not on the same line, they are called non-collinear points। जैसे ये लिया मैंने A B C, they all three are not on the one line, ना सिंगल लाइन पर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे एक इस साइड है, सो B C तो सिंगल लाइन पर A नहीं है। अब इफ वी स्टडी ऑल द थ्री पॉइंट्स, अगर मैं तीनों पॉइंट की स्टडी करूँ तो थ्री आर नॉट ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड non-collinear points। Understood these definitions? The first definition is point. When we want to locate anything exactly, we use point and we use it by capital letters, okay। Second, line, the collection of the point is called a line, it has no end point, no starting point, no end point। Then start ray, a part of a line is called a ray, it has one end point but other no end point, it is initial point but other नहीं है, आप दूसरे को extend कर सकते हो। After it is line segment, it is also a part of line when they are both end point। आप अब सम करते हो, इफ वी से यू दैट कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो आप 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट दिखाते हो, एक पॉइंट बी, आपने दोनों को अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का है, आप 6 से मोर देन 6 तो नहीं ड्रॉ करोगे ना, आपने एग्जैक्ट 5 ही ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स आपको पता है कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। देन collinear and non-collinear, if the three or more points, more than three, lie on the same line, they are called collinear, if not then they are called non-collinear points। Understood my dear students? Now you have to do in your notebook, these are the basic terms of chapter number 6।